सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन को आप समझ लो एक पेंसिल बॉक्स है। पेंसिल बॉक्स मतलब इसमें क्या होता है, पेंसिल बॉक्स में आप अपना पेन रखते हो, पेंसिल रखते हो, इरेजर रखते हो। इसमें क्या होता है, आप बाहर से नहीं देख पाते हो कि अंदर क्या क्या आइटम्स हैं। उसी तरह इनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स को बाइंड करके रखा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट्स को हाइड किया जाता है एक सिंगल रैपर में। चॉकलेट टाइप सिंगल रैपर है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को बाइंड करके रखा गया है। अब इस इनकैप्सुलेशन को आप डाटा हाइडिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें डाटा हाइड होता है अदर क्लासेस से। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, आप इसको अचीव कैसे करोगे इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन को आप अचीव कर सकते हो बाय डिक्लेयरिंग ऑल द वेरिएबल्स एज प्राइवेट, और आप लिख सकते हो पब्लिक सेट मेथड और पब्लिक गेट मेथड, ताकि आप देख सको और मॉडिफाई कर सको उस वेरिएबल्स के वैल्यूज़। अब इस एनकैप्सुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाटा शेयरिंग का कंट्रोल। An important aspect of encapsulation is the control of information sharing, which is provided through access specifiers. क्या समझे, एक्सेस स्पेसिफायर इनेबल करता है एनकैप्सुलेशन को कि वो डाटा शेयरिंग को कंट्रोल कर सके। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर है, आप इसको समझ सकते हो एक एंट्री गेट। ये डिसाइड करता है कि क्या चीज़ किसके लिए एक्सेसिबल होगा, किसको एक्सेसिबल होगा। ठीक है। ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं या फिर स्पेसिफाई करते हैं द एक्सेस ऑफ क्लास, कंस्ट्रक्टर, डाटा मेंबर्स, मेथड्स एंड वेरिएबल्स। मतलब सब कुछ, पहला सबसे बड़ा क्लास, उसके अंदर का कंस्ट्रक्टर, फिर डाटा मेंबर्स, डाटा मेथड्स और फिर वेरिएबल्स, सब कुछ रेस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर स्पेसिफाई करते हैं कौन इसको यूज़ करेगा या ना करेगा। अब आप एग्जांपल ले सकते हो अपने घर को, जिसमें बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, स्टडी रूम है। अब आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि किसको कौन किस रूम के लिए किस रूम में आ सकता है। जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड ड्राइंग रूम में आ सकता है और आपके साथ स्टडी रूम में पढ़ाई कर सकता है। आपके बाकी दोस्त आपका ड्राइंग रूम भी बस जा सकते हैं, लेकिन आप बेडरूम में भी जा सकते हो। एक्सेस स्पेसिफायर वह उसी तरह काम करता है। ओके। अब एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं 4 टाइप्स के। एक होता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब और थोड़ा बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर का। एक्सेस स्पेसिफायर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं बाउंड्री बिटवीन द एक्सेसिबल एंड नॉन एक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ अ क्लास। अच्छा, अब द डिज़ाइनर ऑफ द क्लास कैन डिमार्केट विच पार्ट्स ऑफ द क्लास नीड टू बी obscured from user's view and which need to be offered as an interface to the class. This feature is a way of implementing encapsulation in Java. The protected access specifier is specific to the concept of inheritance. तो अगर आप फेस करते हो कोई क्वेश्चन लाइक विच एक्सेस स्पेसिफायर इज स्पेसिफिक टू द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड। रिमेंबर, प्रोटेक्टेड कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अब पहले बात करते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। अब अगर देर इज़ नो एक्सेस स्पेसिफायर फॉर अ क्लास, वेरिएबल, मेथड और डाटा मेंबर, then a specifier is automatically specified by the default. This is called default specifier. It can be accessed only when within a package. Therefore, it is also called package specifier. अब आपको अगर क्वेश्चन आया विच स्पेसिफायर इज ऑल्सो कॉल्ड पैकेज स्पेसिफायर, आंसर है डिफ़ॉल्ट। और क्यों, क्योंकि ये एक्सेस होता है ओनली विद इन अ पैकेज। ओके, याद रखो, ये डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन अ पैकेज, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। The public specifier is the least restricted specifier among all specifiers. It allows access from anywhere in the program, within a package or from outside the package. Classes, methods, and constructors can be declared as public and can be accessed from anywhere in the program. Public access is similar to access to public places like parks, libraries. Public places are open to access by everyone. This specifier has widest scope of accessibility and visibility. समझे, ये पब्लिक पूरा खुला है,
डिफ़ॉल्ट सिर्फ उसी पैकेज के अंदर, पब्लिक पूरा खुला कहीं से भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। ये क्या है, मोर रेस्ट्रिक्टेड देन पब्लिक स्पेसिफायर होता है। अब इस प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर से क्या होता है, क्लास प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मेंबर ऑफ द क्लास कैन बी प्रोटेक्टेड विच कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर क्लासेस इन द सेम पैकेज एंड बाय अ सब क्लास ऑफ अनदर पैकेज बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। अगेन इस प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर में क्या होता है, क्लास को तो हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बट मेंबर ऑफ क्लास को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें दे आर एक्सेस्ड बाय अदर क्लासेस इन द सेम पैकेज एंड बाय अ सब क्लास ऑफ अनदर पैकेज बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। ओके, ये याद रखना है। अब आप समझ लो एक गवर्नमेंट ऑफिस है जिसमें 5 रूम है। 3 रूम्स में सब एक्सेस कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस एज वेल एज अदर पीपल, लेकिन उनमें से 2 रूम कैन बी एक्सेस बाय ओनली एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट ऑफिस एंड हायर अथॉरिटी ऑफिसर्स फ्रॉम अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज। दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर लेकिन हायर ऑफिसर्स, ठीक है। अदर पीपल और आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड एक्सेस दोज बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड। अब है प्राइवेट स्पेसिफायर। प्राइवेट स्पेसिफायर इज द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफायर अमंग ऑल स्पेसिफायर्स। जावा में क्लास और इंटरफेस को तो प्राइवेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी प्राइवेट विच कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास। Suppose the government office has 4 rooms that can be accessed by all, and 1 room that can be accessed by only the manager of that office. This room cannot be accessed by managers of the other office also. This room cannot be accessed by everyone except for the manager of the office, because this is a private room just like a private specifier. Note, private specifier can be accessed only within the class. It cannot be accessed outside the class. That is why most of the time compile time error occurs.